बहुत सारी खवातीन टॉक्सिसिटी में जिंदगी गुजार देती हैं। इंसान भी जहर हो सकते हैं। ऐसा ही बहुत सारे मर्द भी करते हैं। ये वीडियो मबनी है आपकी जिंदगी को बचाने के एक महवर के गिर्द घूमती। टॉक्सिक कौन होता है? अक्सर लोग ये कहते हैं ये शख्स टॉक्सिक है, ये यानी जहर है, ये रिश्ता जहर बन गया है। लेकिन असल सवाल ये है कि टॉक्सिक इंसान होता कौन है? उसका जहर दिखेगा कैसा? सांप तो नजर आ रहा है कि जहरीला है, इंसान जहर कब दिखेगा? वो रिश्ता जिसमें मोहब्बत होने के बावजूद उससे दिल भर रहा है, रूह डूब गई है और इंसान हर वक्त गिल्ट, कन्फ्यूजन और बेइज्जती के बीच फंस गया है, उसे टॉक्सिक कहते हैं। एक टॉक्सिक इंसान सबसे पहले आपके ऊपर तनकीद के वार करता है। वो हर काम में एक ऐब निकालेगा। आप घर साफ करके थक गए हैं, लेकिन उसे सिर्फ वो कोना नजर आएगा जहां जमीन पर थोड़ा सा कचरा रह गया है। आपने कार धोई तो बोलेगा पीछे से शीशा तो धोया ही नहीं। वो सिर्फ काम में नहीं, आपकी नीयत में भी नुक्स निकालेगा। हर रोज, हर लम्हा वो आपको ये महसूस करवाता है कि आप ही गलत हो और वो बिल्कुल ठीक है। टॉक्सिक लोग हर बात को अपने फायदे के हवाले से देखते हैं कि हमें फायदा कितना है। अगर उनका फायदा हो रहा है तो वो इज्जत भी देंगे, मोहब्बत भी करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब खत्म, तो या तो वो पीछे हट जाएंगे या आपको इमोशनली टॉर्चर करते रहेंगे। वो गुस्से के इस्तेमाल को तरीके से करेंगे, गिल्ट को बीच में ले आएंगे या बेचारापन ले आएंगे ताकि आप उनकी जज्बाती कैद में रहें। इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं। कभी आपसे ये कह दिया जाएगा तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, जबकि असल में आपका उस बात से कोई लेना देना ही नहीं होता। आपको कसूरवार महसूस कराया जाएगा लेकिन आपका कसूर है नहीं और आपका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये होती है इमोशनल मैनिपुलेशन और ये किसी भी टॉक्सिक रिश्ते का पहला हिस्सा होती है। ऐसे लोग किसी बाउंड्री को नहीं मानते, ना जज्बात की ना फिजिकल स्पेस की। वो आपकी पर्सनल प्राइवेसी को इग्नोर करेंगे, आपकी मर्जी के खिलाफ भी चीज़ों को फोर्स करेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी के लिए तैयार नहीं, तो वो आपका इमोशनल अत्याचार करेंगे, आपको मजबूर करेंगे। ये सिर्फ हद पार करना नहीं होता, ये आपकी मर्जी का भी कत्ल करना होता है। फिर आता है इमोशनल अब्यूज, जहां आपको नीचा दिखाया जाता है। आपके पेरेंट्स को जलील करना, आपकी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय करना, उनकी ये रूटीन का हिस्सा होता है। आपको लोगों से मिलने से रोकेंगे, आपको फैमिली से दूर कहेंगे और आपको ये कहेंगे ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, जबकि असल में वो आपको तनहा करना चाहते हैं ताकि आप सिर्फ उन पर डिपेंड करें। ये आइसोलेशन एक खौफनाक साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन जाता है। जेलिसी और ओवर पोजेसिवनेस भी शुरू होती है। आप किसी से मिल लें तो जलन, आप कामयाब हो जाएं तो जलन, और उनके चेहरे पर खुशी दूर, तेवर ही बुरे नजर आते हैं। वो आपके इमोशनल रिएक्शंस तक को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपके हर रिश्ते, हर कनेक्शन जो है उसको छीन लेते हैं ताकि आप अकेले पड़ जाएं और वो आपको मैनिपुलेट कर सकें। गैस लाइटिंग का मतलब समझना ज़रूरी है कि आप जो सच्चाई महसूस कर रहे हो उस पर ही शक करने लग जाएंगे। आपने उनका कमरा उनकी बात के मुताबिक साफ किया और फिर वो कहते हैं मैंने कब कहा था साफ करो, मुझे चीज़ें मिलती ही नहीं, तुम्हारे काम के बाद तो मैं जलील हो जाता हूँ। या अगर आपने उनके कहने पर उनका काम किया तो वो कहते हैं मैंने कहा था ये काम करने को, तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसी मिसाल में वो आपको महसूस करवाते हैं कि या तो आप पागल हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, जबकि असल में वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं और आपको कसूरवार बनाते हैं। ये होती है गैस लाइटिंग, जहां आपको खुद पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और जब ये सब काफ़ी नहीं होता तो फिजिकल अब्यूज तक बात पहुंचती है। थप्पड़, मुक्के, लातें, तुम्हारी गलती थी। आप सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान आप इस तरह का बिहेवियर कर सकता है जो आपको बर्दाश्त नहीं करना। उसके हर जुल्म के बाद
आप सिर्फ खामोशी से रो लेती हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाती। ये रिश्ते सिर्फ आपको नहीं तोड़ते, ये आपके बच्चों, आपकी नस्लों और उनको भी टॉक्सिक करते जाते हैं। उनके ज़हन में सवाल गूंजता है, क्या ये लोग अलग हो जाएँगे? क्या मैं सेफ हूँ? मतलब जिनके घरों में सब कुछ टॉक्सिक बिहेवियर हो रहा होता है, उनके बच्चे सवाल करते हैं कि ऐसे वालिद के या ऐसी वालदा, मेनली मर्द करते हैं ऐसा, होते हुए मैं सेफ हूँ? क्या मेरा स्कूल सेफ है? कभी-कभी तो वो खुद को कसूरवार महसूस करते हैं। शायद मेरी वजह से फाइट हुई। उसके पास इमोशनल टूल्स नहीं होते समझने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। हर चीख, हर गुस्सा, हर फाइट उसके अंदर एंग्जायटी बन के जमा हो जाती है। वो अपने इमोशंस किसी से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इस घर में फीलिंग्स का कोई मोल नहीं। जब हर वक़्त टेंशन हो, हर वक़्त कॉन्फ्लिक्ट हो, तो बच्चा खुद में बंद हो जाता है। जो बच्चे ऐसा बचपन जीते हैं, उनमें एंग्जायटी, डिप्रेशन, बहुत सारे और इमोशनल डिसफंक्शंस शुरू हो जाते हैं। टॉक्सिक रिश्ते में रहना सिर्फ एक इमोशनल स्ट्रगल नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। अगर आपके घर में कहीं भी इस तरह का हो रहा है, तो इस ज़हर का इलाज सिर्फ आपके हाथ में है। आप अपने आप पर काम करें। आपको इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएँ। ये मैं अक्सर माँ-बाप को कहता हूँ कि अपनी बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। जब आप खुद पर भरोसा करने लगेंगे, तभी आप फैसला कर पाएँगे कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना भी है या नहीं। और अगर आप खुद ये सब कुछ किसी के साथ कर रहे हैं, तो रुक जाइएगा। आप ज़हर कर रहे हैं। ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोल है, ये आपका कसूर है, आप अपनी किस तरह लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं। और जो लोग इसका शिकार हैं, वो अपनी इमोशनल थेरेपी करें, हीलिंग का रास्ता ढूँढें, अपने लिए वक़्त निकालें और अपनी ज़िंदगी जिएँ। ज़हर सिर्फ़ खून में नहीं होता, कभी-कभी ये प्यार लफ्ज़ों में होता हुआ आपकी रूह में दाखिल हो जाता है और सबसे पहले आपकी इज़्ज़त है, फिर आपकी पहचान है और फिर आपके बच्चे, बचपन, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैंने बड़ी तफ़सीली वीडियो बनाई है कि टॉक्सिक इंसान किस तरह आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, इंसान भी ज़हर हो सकता है, करना आपने क्या है।